गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी बिहार दरोगा की और एडीओ की। 4-5 दिन रह गए हैं करंट अफेयर सीरीज़ में, हमारा ये 5वां वीडियो है। अभी तक अप्रॉक्सीमेट 4 वीडियो में कम से कम 150-200 क्वेश्चन के आसपास कर लिया होगा, और वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। तो आप भरोसा रखिएगा कि आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और इसका बेनिफिट आपको 18-21 को तो दरोगा में मिलेगा ही मिलेगा। एडीओ दीजिएगा, CGL-4 दीजिएगा, 2025 से क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाइएगा। और जो हम लोग कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है। मतलब ये नहीं बोलूँगा कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, मतलब इतने कम टाइम में इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। ये आपको अभी पता नहीं चलेगा। ये जब आप पेपर देने के लिए जाइएगा तो वहाँ पेपर देते देते थैंक यू बोलिएगा, चाहे ज्योग्राफी में हो चाहे पॉलिटी में हो, ठीक है ना। बहुत ज़रूर मतलब आपको याद आएंगी जो जो चीज़ हम कर रहे हैं, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो 7779833076 पर आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आइए हम लोग जो है करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं सेशन के। एशियन यूथ गेम्स 2025 कहाँ? तो बहरीन में। इंडिया का कौन सा रैंक? छठा। वर्ल्ड का फर्स्ट कैशलेस कंट्री है जहाँ पर पूरे तरीके से ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन होता है, स्वीडन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अक्टूबर-नवंबर के हैं ये। तो इसलिए इसको अभी लेके आ गया, ताकि क्योंकि बीच में अगर कुछ जैसे कुछ बच रहा है तो उसको कल परसों में कवर कर लेंगे। और 15th ऑफ जनवरी को एक ऐसा सेशन आएगा, 1.5 घंटा का सेशन आएगा, ठीक है। 1 से 1.5 घंटा, मान के चलिए मैं 8 मिनट लेता हूँ एक मंथ का। तो उसमें मैं 12 महीने का पूरा करंट अफेयर्स जो मैंने खुद से बनाया हुआ है उसको मैं बोलूँगा। देखिए, आपको PDF उसका बना नहीं सकता क्योंकि पूरे साल की मेहनत है, डेली का मेहनत है, ठीक है, डेली बेसिस का मेहनत है। तो आप उसको मैं आपके सामने लेके आऊँगा। आपने जो भी अभी तक पढ़ा है, क्योंकि आपने, उम्मीद करूँगा कि आपने नोट्स बनाए होंगे, चाहे किसी भी जगह से आपने पढ़ा होगा, आपके पास नोट्स होगा, तो वो 1.5 घंटे में मैं 14 के इवनिंग में या फिर 15 को मैं बोल दूंगा। वो 1.5 घंटा अगर आपने एक बार सुन लिया, अच्छे से सुन लिया, तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि वो फिर कंप्लीट कवरेज हो जाएगा। 8 मिनट मुझे लगेगा 1 महीने में बोलने, क्योंकि मैं बोलता जाऊँगा, आपको हिट होता जाएगा। जैसे मैंने अचानक से बोल दिया ऑपरेशन ब्रह्मा, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा अच्छा अच्छा म्यांमार वाले में, मतलब तुरंत बिल्कुल आपको हिट करना है। और इसीलिए ये अभी बेस है जो अभी चल रहा है, और इसके बाद हम लोग सीधा बिल्डिंग बनाएंगे। तो याद रखिएगा, क्योंकि देखिए कोई पैसा लग तो है रहा नहीं है, टाइम की बात है, तो आप टाइम एक बार अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि क्या कंटेंट है, तो इसीलिए मैं ये बोलूँगा, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड का फर्स्ट कैशलेस कंट्री तो स्वीडन। बिम्स्टेक इंडियन मेराइन रिसर्च नेटवर्क की मीटिंग हुई कहाँ पे? तो कोची, केरला में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक्सरसाइज मालाबार 2025 किसके बीच में? क्वाड कंट्री के बीच में। आपको कमेंट में बताना है क्वाड कंट्री के बारे में, हाँ। और सुबह में मैंने एक न्यूज़ बताया था, 17 नंबर, G20 समिट 2025 कहाँ हुआ? तो मैंने आंसर में बोल दिया था रियो डी जेनेरियो, जो कि गलत था। आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, किसी ने कमेंट नहीं किया। आंसर होगा जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, ठीक है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। G20 समिट कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका। वही G7 है तो अल्बर्टा, कनाडा, ठीक है। आपको बताना है क्वाड में कौन कौन से हैं। मैं एक बता देता हूँ, ऑस्ट्रेलिया बता देता हूँ, जापान बता देता हूँ, बाकी आपको बताना है। एक्सरसाइज अजय वॉरियर किस किस के बीच में? इंडिया यूके, अभी बहुत ज़्यादा न्यूज में था। 5 नंबर स्टार मार्क कीजिए। वर्ड ऑफ द ईयर 2025 कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने दिया है, क्या है? पैरासोशल, ठीक है। रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट ड्रोन सिटी एंड स्पेस सिटी वाज लॉन्च इन आंध्र प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ चर्चा में है तो याद रखिएगा 2-3 चीज़ है, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हर टेस्ट में आ रहा है। याद कैसे रखिएगा? हॉर्न और नाग का कोई रिलेशन बना लीजिए, और मतलब याद रखिएगा कि हॉर्न और नाग का, ठीक है, हॉर्न और नाग, ठीक है, याद रखिएगा। हॉर्न बजेगा तो नाग जो है वो लैंड होगा, ऐसे याद रखिएगा। हॉर्न बजेगा, इसको गलत सेंस में मत लीजिए। हॉर्न बजेगा तो नाग लैंड होगा। और देखिए लैंड क्यों बोला हूँ, क्योंकि स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ठीक है। तो आपको याद करना चाहिए, आप गलत सेंस में लीजिए चाहे कैसे भी लीजिए, आउटपुट ये है कि याद होना चाहिए। हॉर्नबिल तो याद रहेगा, हॉर्न से नाग याद रहेगा, ठीक है। हॉर्न दबाया तो नाग लैंड किया, कहाँ कहाँ? स्विट्जरलैंड, आयरलैंड और यूके, ठीक है। पार्टनर कंट्री के बारे में अभी जितने भी कोचिंग चल रहे हैं सब में टेस्ट में आ रहा है हॉर्नबिल का पार्टनर कंट्री। तो हॉर्नबिल मेनली किसका है? नागालैंड। पार्टनर कंट्री स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, यूके, ठीक है। बोल के भी देखिए, लिख के भी देखिए, याद हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के दाव को GI टैग मिला है, किस चीज़ के लिए? दाव क्या है? स्टील ब्लेड के लिए। वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग आर्टिफिशियल आइलैंड कहाँ? चाइना में। इंटरपोल के नए प्रेसिडेंट लुकास फिलिप। इंडिया ने कंप्लीटली वैकेट कर दिया, खाली कर दिया आइनी एयरबेस को, और आइनी एयरबेस कहाँ था? तो ताजिकिस्तान में। घोगापिल लेक 94 जो नंबर का रामसर साइट है कटिहार में, ठीक है, याद रखिएगा। जस्टिस सूर्यकांत जो है वो 53 में CGI। पहले ये क्या थे? नालसा के हेड थे। आपको कमेंट में बताना है नालसा के अभी कौन हेड बनाए गए हैं।
देखिए मैं क्यों बोलता हूँ आपको बताने, ताकि आपका एक इन्वॉल्वमेंट रहे। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मुझे ये भी लगेगा कि आप सुन पा रहे हैं। जवाब नहीं भी दीजिएगा कोई बात नहीं है, उससे ना मेरा फ़ायदा ना लॉस है, आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। इटली वन डेविस कप। डेविस कप किस चीज़ से रिलेटेड है? टेनिस से। 16 नंबर को वीआईपी स्टार 5 स्टार मार्क कीजिए। डेविस लेज़ले को 2025 का बुकर प्राइज मिला किस नोवेल के लिए? तो फ्लैश के लिए। G20 समिट साउथ अफ्रीका मैंने बताया। इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला? तो माइकल बैकलेट को। न्योमा एयरबेस जो है कमीशनड किया गया नवंबर 2025 में। न्योमा एयरबेस कहाँ? लद्दाख में। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 13,000 फीट पर है ये। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए तो हैली गुब्बी वोल्केनो कहाँ पे इरप्ट हुआ था? तो इथोपिया में। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार मार्क कर सकते हैं। रसिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है पोइजीडोन। ये वर्ल्ड का फर्स्ट पावर्ड न्यूक्लियर वाटर ड्रोन है, याद रखिएगा, रसिया का है, बहुत इंपॉर्टेंट। गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है वो बेस्ट फिल्म उसके अकॉर्डिंग किसको मिला है? तो स्किन ऑफ द यूथ। डेटन पीस प्राइज 2025 ये कहाँ का अवार्ड है? तो यूएसए का है। ठीक है। इसमें फिक्शन विनर जो है वो कावे अकबर, नॉन फिक्सर में सुनील अमृत और लाइफ टाइम अचीवमेंट में सलमान। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो कहाँ होगा? अहमदाबाद गुजरात में। और 2026 का कॉमनवेल्थ ग्लासगो स्कॉटलैंड में। बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों याद रखिएगा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो है वो अंगोला में पहुंची है टू अटेंड इट्स इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, मतलब नवंबर की बात है। और ये पहली इंडिया ने विजिट किया कहाँ? अंगोला में। याद रखना है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा किस जगह के इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के लिए द्रौपदी मुर्मू पहुंची है, या फिर फर्स्ट इंडियन कौन है जो कि अंगोला के इंडिपेंडेंस डे में वो अटेंड किया? तो आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, याद रखना है। साइक्लोन दितवा बहुत इंपॉर्टेंट, हर जगह न्यूज में था। कहाँ से उठा था? तो बे ऑफ बंगाल से। और नाम दितवा किसने दिया था? तो यमन ने दिया था। 150 लोग मरे श्रीलंका में। यूएनएफसी कॉप 30 जो बाकू टू बलेम जो था, याद आया? तो बलेम कहाँ था? ब्राज़ील में। और बाकू कहाँ था? अजरबैजान में। ठीक है। बलम पैकेज में 29 डिसीजन लिए गए थे। ये फॉसिल फ्यूल ट्रांजिशन को सपोर्ट करता है। ट्रिपल फंड करेगा 2030 तक। ठीक है। और TFF ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फोरम फैसिलिटी के तहत ब्राज़ील लीड करेगा। टर्की करेगा होस्ट COP 31। और X4 इंटू मतलब 4 टाइम्स जो मैंने बताया सस्टेनेबल फ्यूल जो है वो 4 टाइम्स होगा 2035 तक। इंडिया होस्ट करेगा AI इम्पैक्ट समिट, वर्ल्ड बिगेस्ट AI इवेंट, याद रखिएगा, 19 से 20 फरवरी 2026। इंडिया टू होस्ट AI इम्पैक्ट समिट। और एक और न्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशन का 131वां अमेंडमेंट बिल ये बोल रहा है कि चंडीगढ़ को जो है 240 आर्टिकल के अंदर लाने के लिए एक्सटेंडिंग प्रेसिडेंशियल रेगुलेशन पावर टू यूटी। ठीक है। 131वां अगर पूछेगा तो आपको याद रहना चाहिए चंडीगढ़ से रिलेटेड है। ठीक है। 130वां बिल मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था। उसके तहत ये है कि जितने भी मिनिस्टर हैं, PM है, CM है, अगर कोई किसी पर भी केस चला और वो जेल में है, ठीक है, 1 महीने से ज़्यादा, तो उसका सब कुछ छीन लिया जाएगा, मतलब वो पद से हट जाएगा। तो 130 131 आपको याद होना चाहिए। वही अगर मैं आपसे पूछ दूं, अभी अचानक से पूछ दिया 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है। 91st किससे रिलेटेड, 91 किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए 50% जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो है वो 15% तक होना चाहिए। फिर 61 पूछ दिया तो वोटिंग का एज जो है 21 से घटा के 18। 73वां आपको पता है पंचायती राज, 74वां म्यूनसिपाल्टी। फिर उसके बाद अगर आपसे और पूछ दिया जाए 36 किससे, तो सिक्किम उससे बना है। फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूछ दिया तो एक गवर्नर एक से ज़्यादा स्टेट का हो सकता है। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके और भी बहुत सारे वो बन सकते हैं। आपको पता है जैसे लैंग्वेज से 92 से जो है सो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये सब वाला बन सकता है, 22 लैंग्वेज। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। जैसे फिर आर्टिकल में 14 हो गया इक्वलिटी से रिलेटेड, 17 एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, फिर अचानक से 44 पूछ दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, फिर उसके बाद अचानक से 40 पूछ दिया तो विलेज पंचायत। ऐसे करके दिमाग में तुरंत चमकना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद AI बेस्ड दृष्टि सिस्टम, ये इंडियन रेल ने जो है सो किया है ताकि जो अनलॉक्ड फ्रीट वैगन जो भी टूट फूट जाए कहीं, जो मालगाड़ी वगैरह होती है, ये सबको करने के लिए, इंडियन रेल को डिटेक्ट करने के लिए, तो दृष्टि सिस्टम। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है। तो इसको पढ़ते रहिए और एक और वीडियो आज रात तक लेके आएंगे इसके बारे में, इससे रिलेटेड। और कोशिश करेंगे कि अगर कल ही ख़त्म हो जाए हमारा ये वाला सीरीज तो परसों ही वो वीडियो डाल दे, क्योंकि अगर 14 को डाल देता हूँ तो, क्योंकि उस दिन मकर संक्रांति है, कम लोग ही, बहुत लोग मतलब, लेकिन आपके लिए कोई पर्व त्यौहार नहीं है। देखिए ठंड वंड उनके लिए है
जिसको पढ़ना लिखना नहीं है, जिनको पंचवर्षीय योजना बना रहे हैं, आप मेहनत करते रहिए, आपका काम हो जाएगा। क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत तगड़ा है दिनों दिन। पहले के टाइम में ऐसा ही हो जाता था कम पढ़ के भी, अभी के टाइम में आप सोचिएगा अरे कोई बात नहीं कर लेंगे हो जाएगा, तो फिर होता ही रहेगा। ठीक है ना। वैकेंसी हो सकता है इस साल अच्छी है, अगली साल नहीं है, तो आप क्या कीजिएगा, आपके हाथ में जो है, जो आप कर सकते हैं करिए। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, सुबह लेट से उठिए, कोई ज़रूरी नहीं है, अरे 10 बजे ही आप उठते हैं, उसके बाद पढ़िए, दिन भर पढ़िए। ठीक है ना, रात को लेट से पढ़िए, जो करना है जैसे करना बस पढ़ते रहिए और कुछ मत, कोई काम नहीं आता है। ठीक है, सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिए। थैंक यू।